जनवरी 2026 बिगिन हो रहा है और इसके साथ ही जीएसटी और इनकम टैक्स के मैं 10 इंपॉर्टेंट चेंजेस आपके साथ इस वीडियो में डिस्कस कर रही हूँ। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो रहेगी, एंड तक देखें, नीचे ही शेयर के टैब से अभी शेयर भी कर दें। आप देख रहे हैं सीए गुरुजी, मैं हूँ सीए पूजा। आपको जो कोर्सेज के नाम यहाँ दिख रहे हैं ये प्रैक्टिकल एंड एडवांस कोर्सेज हमारी वेबसाइट cagurujiclasses.com पर अवेलेबल है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन एंड फर्स्ट कमेंट में दिया गया है। पहले बात करूंगी जीएसटी के इंपॉर्टेंट चेंजेस, आप नोट करते रहिए। नंबर 1 इज योर जीएसटीआर 9 एंड 9C। इनके लिए लास्ट डेट थी 24-25 फाइनेंशियल ईयर की 31 दिसंबर 25। इसके बाद भी आप इसे फाइल कर सकते हैं। जी हाँ, इन्हें फाइल आप कर सकते हैं, पर अब लेट फी एप्लीकेबल हो जाएगी। कितनी लेट फी है? जीएसटीआर 9 के लिए अकॉर्डिंग टू टर्नओवर है, आपको टेबल स्क्रीन पर दिख रही है, और जीएसटीआर 9C के लिए लेट फी है 200 रुपीज़ पर डे, और इसकी लिमिट है मैक्सिमम 0.05% ऑफ द टर्नओवर। और अब दोनों ही जीएसटीआर 9 के लिए भी और 9C के लिए भी लेट फी इनके फॉर्म्स में ही डाल दी गई है। 9C में भी नई टेबल आ गई है, तो पोर्टल ऑटोमेटिक कैलकुलेट करेगा, और आपको अब जीएसटीआर 9 9C अगर फाइल करनी है 31 दिसंबर के बाद तो विद लेट फी फाइल करनी होगी। कैसे फाइल करनी है इसका डिटेल्ड कोर्स cagurujiclasses.com पर अवेलेबल है। लिंक वीडियो के फर्स्ट कमेंट में दिया है। चेंज नंबर 2, अगर आपने जीएसटी में अभी लेटेस्ट ही रजिस्टर कराया है और आपने 30 डेज के अंदर बैंक अकाउंट डिटेल फर्निश नहीं की है, या फिर पास्ट में भी आपने ऐसा किया था क्योंकि बैंक डिटेल्स को ऐड ना करने पर अभी तक पोर्टल कोई एक्शन नहीं लेता था, तो जीएसटी पोर्टल पर जाकर अपना बैंक अकाउंट ऐड कर ले। अदरवाइज पोर्टल अब आपका जीएसटी रजिस्ट्रेशन सस्पेंड कर देगा। ठीक है, उसके बाद आपको फिर से उसे एक्टिव कराने के लिए क्या करना होगा? बैंक ऐड करना होगा, तभी वो ऑटोमेटिक एक्टिव होगा। सस्पेंशन भी ऑटोमेटिक होगा और एक्टिव भी ऑटोमेटिक होगा। तो ऐसा ना हो, इसके लिए बैंक अकाउंट ओपन करा लीजिए अगर नहीं कराया है, या बैंक अकाउंट डिटेल ऐड करना भूल गए थे तो उसे ज़रूर ऐड कर लें, क्योंकि बैंक डिटेल्स अब आप जीएसटी रजिस्ट्रेशन के साथ ऐड नहीं करते हो, बाद में आपको अमेंडमेंट करके उसे ऐड करना होता है। नंबर 3, जीएसटी में 3 ईयर्स जीएसटी रिटर्न रूल एक्टिव है। तो अगर आपकी रिटर्न 3 साल से पुरानी पेंडिंग है, मेक श्योर करें फाइल कर ले, क्योंकि अब पोर्टल कंटिन्यू कर चुका है जीएसटी रिटर्न्स की ब्लॉकिंग। जैसे जैसे पीरियड्स चलते रहेंगे 3 ईयर्स के टाइम लिमिट में जो भी रिटर्न्स आती रहेंगी उन्हें ब्लॉक करता रहेगा। अपनी 3 ईयर्स की रिटर्न्स की पेंडेंसी को खत्म कर लीजिए, इसके बाद आपको कोई मौका नहीं दिया जाएगा। नंबर 4, जीएसटीआर 3B जनवरी 26 से बदल रही है। आपके जो 2 लेजर हैं, इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट रिक्लेम एंड रिवर्सल स्टेटमेंट और आरसीएम लाइबिलिटी या आईटीसी स्टेटमेंट, इनमें ड्रास्टिक चेंज हुआ है। अगर इनमें नेगेटिव बैलेंस है और आप इससे आरसीएम का आईटीसी या रिवर्सल एंड रिक्लेम वाला आईटीसी क्लेम करना चाहेंगे, नेगेटिव बैलेंस है जबकि लेजर्स में, तो पोर्टल आपकी जीएसटीआर 3B ब्लॉक कर देगा। आपको जीएसटीआर 3B अलाउ ही नहीं किया जाएगा फाइल करने के लिए। साथ ही अगर इन लेजर्स के अंदर नेगेटिव बैलेंस है ना, तो वो आपको पहले पे भी करना है। इसकी डिटेल्ड वीडियो लेटेस्ट ही मैंने सीए गुरुजी चैनल पर अपलोड करी है। डिस्क्रिप्शन और फर्स्ट कमेंट में इंपॉर्टेंट लिंक्स हैं, ज़रूर देखें। न्यू ईयर बिगिन हो गया है, अभी अपनी टर्नओवर की कैलकुलेशन करें। अगर आप जीएसटी में रजिस्टर्ड भी नहीं है ना, तब भी अपनी टर्नओवर देखें। क्या आपको लग रहा है कि आपकी एनुअल एग्रीगेट टर्नओवर का मतलब आपकी पैन इंडिया बेसिस की टोटल टर्नओवर, अगर वो एक्सीड करती है जीएसटी रजिस्ट्रेशन की थ्रेशहोल्ड लिमिट से, जो गुड्स के लिए 40 लाख है, उस पर कंडीशंस हैं कुछ, और सर्विसेज के केस में 20 लाख है, और अदर कैटेगरी स्टेट्स के लिए 10 लाख है। अगर इनसे एक्सीड करती है तो आपको विद इन 30 डेज ऑफ एक्सीडिंग दिस थ्रेशहोल्ड जीएसटी में रजिस्टर कराना मैंडेटरी है। इसको ज़रूर चेक कर ले। एनुअल एग्रीगेट टर्नओवर वैसे भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जीएसटी में और भी बहुत सारी चीज़ें आपके लिए अप्लाई होती हैं। अगर आपकी एनुअल एग्रीगेट टर्नओवर किसी सर्टेन लिमिट से क्रॉस कर जाती है, जैसे ई इनवॉइस, अगर आपकी 5 करोड़ से लिमिट एक्सीड करेगी इस साल में, तो आपको 1 अप्रैल से ई इनवॉइस बनाना मैंडेटरी हो जाएगा। तो एनुअल एग्रीगेट टर्नओवर की कैलकुलेशन टाइम टू टाइम ज़रूर करते हैं। अब बात करते हैं इनकम टैक्स के चेंजेस की। तो अगर आपने आईटीआर को मिस कर दिया है भरना 24-25 के लिए, ना तो बिलेटेड आईटीआर में भरा, ना ही कोई गलती होने पे रिवाइज आईटीआर भरी, तो अब आपके लिए बस एक ही ऑप्शन है, आईटीआर यू अपडेटेड रिटर्न। 31 दिसंबर के बाद अब आप बिलेटेड या रिवाइज रिटर्न फाइल नहीं कर सकते हैं। आपके पास अब ऑप्शन है आईटीआर यू फाइल करने की, बट इसके साथ आपको एडिशनल कोई ना कोई टैक्स भरना पड़ता है। इसमें आप रिफंड क्लेम नहीं कर सकते हैं, इनकम को घटा नहीं सकते हैं, लॉसेस को कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सकते हैं। बहुत सारी कंसिक्वेंसेज हैं। एक तरह से ये मैकेनिज्म है आपसे टैक्स लेने का। आपके लिए कन्वीनियंस नहीं है, ये कन्वीनियंस है डिपार्टमेंट के लिए। और 4 साल तक की अब आप अपडेटेड रिटर्न्स भर सकते हैं। पर अगर आपने अब इस डेट को मिस कर दिया था, तो अब आपके पास बिलेटेड या रिवाइज रिटर्न भरने की कोई भी ऑप्शन नहीं बची है।
इनकम टैक्स में एक और इम्पॉर्टेंट अपडेट है। अगर आपने अपने पैन को आधार से लिंक नहीं किया था, यहाँ लिंक आधार स्टेटस पे क्लिक करके चेक करें तो आपका पैन अब इनऑपरेटिव हो जाएगा 1 जनवरी 26 से। इनऑपरेटिव होने का मतलब आपका टीडीएस हायर रेट से कटेगा। आपने आईटीआर अगर भर दी थी तो रिफंड आपका डिलेड होगा और उस पर इंटरेस्ट भी नहीं मिलेगा जब तक आपका पैन ऑपरेटिव नहीं हो जाता। बहुत सारी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस में जहां आपका पैन रिपोर्ट होता है वो आप कर ही नहीं पाओगे, आपके बैंक अकाउंट को ऑपरेट करने में भी आपको इश्यू आएगा। इसलिए अपने पैन आधार को लिंक करें। इसकी डिटेल्ड वीडियो ऑलरेडी मैं पब्लिश कर चुकी हूँ, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन और फर्स्ट कमेंट में दे दिया है। अपने पैन आधार को अभी लिंक कर लें, जैसे ही लिंक कर लेंगे कुछ ही दिनों में पैन फिर से ऑपरेटिव हो जाएगा। अब आपने जैसे एनुअल एग्रीगेट टर्नओवर चेक करी है जीएसटी के लिए, इसी तरह से आपको अपने इनकम को भी एस्टिमेट करना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप पर अगर एडवांस टैक्स की लायबिलिटी है ना 10,000 से ज़्यादा अगर आपकी टैक्स लायबिलिटी है पूरे साल की, तो एडवांस टैक्स भरना होता है तो वो आप 15 मार्च तक भर पाएंगे। पर अगर आप इन चीज़ों को देखते ही नहीं है कि पूरे साल की इनकम कितनी है, उस पर टैक्स कितना बनता है, आईटीआर के साथ अगर आपकी टैक्स लायबिलिटी बनेगी तो आपसे एक्स्ट्रा इंटरेस्ट रिकवर किया जाएगा। पर सीनियर सिटीजन अगर आप हैं, आपका कोई बिजनेस एंड प्रोफेशन नहीं है, तो आप पर एडवांस टैक्स की लायबिलिटी नहीं आती है। साथ ही incometax.gov.in से फैमिलियर हो जाइए। यहाँ आकर लॉगिन करके टाइम टू टाइम यहाँ पे ऑप्शंस होती है, ई प्रोसीडिंग टैब, कंप्लाइंस पोर्टल, इन्हें टाइम टू टाइम चेक करते रहें। व्यू फाइल रिटर्न में जाके अपने रिटर्न के स्टेटस को टाइम टू टाइम चेक करते रहें, ताकि आपके लिए कोई ऐसा कम्युनिकेशन आया है जिससे कोई कंसिक्वेंसी हो सकती है फ्यूचर में, तो वो आप मिस ना करें। मैंने यहाँ पर 10 इंपॉर्टेंट चेंजेस को कवर किया है। अगर आपको भी कोई और चेंज लगता है इंपॉर्टेंट है, इस वीडियो में नहीं है, तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर डालिएगा। इंपॉर्टेंट वीडियो को और भी पर्सन्स के साथ अभी शेयर भी कर दें। हमारी वेबसाइट CA-Guruji-Classes.com पर ये सभी प्रैक्टिकल एंड एडवांस कोर्स एक्टिव हैं। इनका बेनिफिट लेने के लिए लिंक चेक करें, डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में दिया गया है। थैंक यू सो मच।